जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसी मेडिटेशन करवाने जा रही हूँ जिससे कि आपकी ज़िंदगी में सुख आए, आनंद आए और आपके पाप कर्म दोषों से मुक्ति मिले और आप भी अपनी ज़िंदगी को आनंद पूर्वक जियो और हमेशा खुशी और आनंद में रहो। तो ये एक ऐसी मेडिटेशन है जिससे आपके ध्यान में आपको हर सातों जन्मों के कर्मों की मुक्ति मिलती है। परंतु ये एक बार करने से नहीं होगा। पहले तो आज सुनिए और महसूस कीजिए इस मेडिटेशन को कि आपको क्या फील होता है। और इसकी टाइमिंग आप या तो मॉर्निंग जब पाठ पूजा करते हैं उस टाइम रख लें या फिर सोने से पहले ज़रूर करें, क्योंकि ये मेडिटेशन सिर्फ सब कॉन्शियस माइंड में ही करनी है आपको। ये नहीं कि कभी भी लगाई और कर ली, पर एक बार सुनिएगा ज़रूर और इन चीज़ों को महसूस कीजिएगा। ये ऊर्जाएं जो आपकी ज़िंदगी में रौनक लाने वाली हैं और पाप दोष कर्म सब काटने वाली हैं। तो इस मेडिटेशन का ध्यान शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगी, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि बाकी भी सबका भला हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको गाइड मेडिटेशन के रूप में ये गाइडेड करना चाहूँगी कि क्या मेडिटेशन करने वाले हैं हम और इसका क्या आपको फल मिलने वाला है और रिजल्ट कैसे होंगे। तो थोड़ा सा जानते हैं मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले। तो पुराने ऋषि मुनियों ने कहा है कि अगर आप एक नादान बच्चे की तरह एक सिंपल सा मंत्र जाप भी करते हो तो उसमें भी ईश्वर आपको मिल जाते हैं। और अगर आप बहुत चालाक बन के बहुत सारे मंत्र जपते हो, बहुत सारी विद्याएं क्रियाएं करते हो कि आपको ईश्वर मिले, तब भी उस इंसान को ईश्वर नहीं मिलता। तो आपका ये छोटा सा मंत्र जो कि सृष्टि का सबसे मूल और बड़ा मंत्र माना गया है, जिसके बिना सृष्टि की रचना नहीं हो सकती, जिसके बिना ईश्वर का अस्तित्व नहीं कोई पा सकता, तो ये ओम मंत्र ओंकार का आपकी ज़िंदगी के सातों कर्म दोषों को काटने वाला है। तो ध्यान से इसको फील करते हुए मेडिटेशन करनी है। और इस मेडिटेशन से पहले आपको जो करना है जिससे कि आपके सब कर्म, सब जो दोष कर्म है कट जाए, आपको पाप नाशक स्तोत्र का जाप करना है, जो कि YouTube में आप कोई भी पाप नाशक दोष को सुन सकते हैं। उसके बाद फिर आपने 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। अब गायत्री मंत्र के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, सब संत और मंत्रों के देवता होते हैं और जो ओमकार मंत्र के छंद हैं वो गायत्री माने गए हैं। गायत्री का जाप करने से पाप दोष क्रम तो कटते ही हैं और अंत में मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होके ईश्वर के चरणों में चला जाता है। तो इस गायत्री मंत्र का जाप आपने मोस्टली देखा होगा कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो अंतिम बार जब लोग उठते हैं तो उठने से पहले उनको गायत्री मंत्र का जाप करवा के उस प्राणी के नाम का समर्पित कराया जाता है जिसकी डेथ हो जाती है। तो अगर जीते जी इस मंत्र का आप जाप कर ले तो आपको हर दोष से मुक्ति मिल जाती है, हर रोग से मुक्ति मिल जाती है। और जो भी इसके बेनिफिट हैं, आज किसी को बीमारी है कोई बड़ी जिसका कि कोई वो ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा, या फिर बहुत किल्लत है आपकी ज़िंदगी में पैसों की, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई आपसे बातचीत नहीं करता या फिर आपको अच्छा नहीं समझता, सब आपसे दूर भागते हैं, तो ये मेडिटेशन उन लोगों के लिए एक अमृत के समान होगी। तो मैं अब मोस्टली बता चुकी हूँ आपको, हर तरह का फ़ायदा होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुके हैं, हर ओर से रास्ता बंद हो चुका है, तो ये मेडिटेशन आपके लिए हर रास्ता खोलने वाली है। सीधा ईश्वर को आपके सामने एक प्रतिबिंब या फिर ईश्वर का जो रूप आप समझते हैं आपके सामने उसके दर्शन भी होंगे। जो लोग सहज भाव से अपने मन से इस मेडिटेशन को करेंगे उन्हें ज़रूर ईश्वर का अस्तित्व कुछ ना कुछ नज़र आएगा। क्योंकि मैं ये जो भी आपको चीज़ें शेयर करती हूँ यहाँ पे या वीडियो डालती हूँ, तो ये मेरे अपने अनुभव हैं। मैं किसी को देख के नहीं कर रही कि ये मंत्र जाप करने से ऐसा ऐसा हो जाता है।
जो मेरे अपने अनुभव हैं वही मैं आपको आगे शेयर करती हूँ, ताकि आपके जीवन में भी खुशियाँ आ सकें, आप सातों जन्मों के दोष कर्मों से मुक्ति पाकर इस जन्म में सफलता पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर सको, और आपका ऑरिक फील्ड इतना मजबूत हो कि आप किसी के सामने भी जाओ तो उसको लगे कि हाँ मैं किसी के सामने खड़ा हूँ, या फिर आपका आभा मंडल इतना पॉजिटिव हो कि आपकी तस्वीर देख के कोई कहे कि ये बहुत पॉजिटिव हो रहा है, मुझे इससे मिलना है या बातचीत करनी है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इस मेडिटेशन के। तो आज की मेडिटेशन को प्लीज़ ज़रूर करिएगा, और करिएगा नहीं, फील करके करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ध्यान से मैंने बनाई है ताकि आप सब लोगों को फ़ायदा हो। तो चलिए, इससे पहले हम मेडिटेशन स्टार्ट करें तो पापनाशक स्तोत्र का पहले एक बार जाप सुन लें आप, उसके बाद ये मेडिटेशन का ध्यान करें, और फिर आप 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो चलिए मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। आप चेयर पे बैठ सकते हैं, या फिर आप नीचे ज़मीन पे बैठ सकते हैं, या आप जहाँ आपको कंफर्ट लगे वहाँ बैठ जाइए। अपना आसन जरूर साथ रखिए, क्योंकि जिस आसन पे आप रोज़ पूजा करते हैं उस आसन की ऊर्जा ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो मेडिटेशन की दुनिया में होते हैं वो साधक समझ ही सकते हैं आसन में क्या महत्व होता है उनका। तो आसन ले लीजिए अपने, एक पानी का गिलास पी लीजिए, और पहले 3 बार लंबी सांस लेके छोड़नी है, ताकि आपकी सुषुम्ना नाड़ी का थोड़ा बहुत संचार हो सके, बाकी तो ध्यान में ही हो जाएगा। तो चलिए सांस लीजिए मेरे साथ इस ध्यान से पहले, जैसे मैं ले रही हूँ। प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह कंपन करते हुए आपने ओम का उच्चारण करते हुए प्राणायाम करना है। मेरे साथ कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। 11 बार आपने गायत्री मंत्र का जाप करना है। उसके बाद हम ओम मंत्र का ध्यान करेंगे, और वो किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए गायत्री मंत्र स्टार्ट करते हैं 11 बार। और पहले एक बात कहना चाहूँगी, गायत्री मंत्र स्टार्ट करने से पहले अपने मन में ये भाव ले आइए, अगर आज तक आपने किसी का दिल दुखाया है तो दिल से उससे माफ़ी मांग लीजिए। आंखें बंद करके उन सब लोगों का ध्यान कीजिए जिसका आज तक आपने दिल दुखाया है। तो जो लोग सामने नज़र आ रहे हैं इन्हें दिल से माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये ध्यान वही कर सकते हैं जो माफ़ करना जानते हो। इसके बाद अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो आप उसको माफ़ कर दीजिए। अगर ध्यान में रखिए, जो जो आपको दुख देते हैं इंसान, उन सबको माफ़ कर दीजिए, और जिसका आपने दिल दुखाया है उससे माफ़ी मांग लीजिए। तो ये ध्यान अब स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो हाथ इस तरह से हार्ट चक्र पे जोड़ते हैं ताकि आपकी जो ऊर्जा है बैलेंस में आ जाए, क्योंकि हर इंसान में पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा दोनों होती है, जिसे यूज़ हमें सोच समझ के करना होता है। तो जब हम हाथ जोड़ के हार्ट चक्र पे कोई भी ध्यान करते हैं तो वो ऊर्जाएं बैलेंस हो जाती हैं और उनका हमें शुभ लाभ मिलता है। तो अब हम ध्यान स्टार्ट करें इससे पहले आपको हाथ जोड़ के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है कि आप जो ये शुभ ध्यान करने जा रहे हो, आपके सभी कार्मिक दोषों से मुक्ति मिले, आपका जीवन निर्वाह अच्छे से चले, ईश्वर आपके अंग संग रहें और सब पॉजिटिव ऊर्जाओं का संचार हमारे आसपास हमें महसूस हो। तो इस तरह से ध्यान करते हुए, हाथ जोड़ते हुए ईश्वर का ध्यान करना है। अब हाथों की उंगलियों को इस तरह से हमने फंसा लेना है और अपनी गोदी में रख के आइज क्लोज करनी है और 3 बार लंबी सांस लेनी है फिर से। और उसके बाद हम ओम का ध्यान करेंगे और जो भी हमारे कार्मिक दोष हैं, ईश्वर से यही बार बार प्रार्थना करेंगे कि हमारे कार्मिक दोषों से हमें मुक्ति मिले। हम आज से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें जिसमें हम अच्छे कर्म करेंगे, सबका भला करेंगे और हम हमारे पापों से मुक्ति पा रहे हैं। श्री विष्णु, श्री शिव और श्री ब्रह्मा जी का सबका ध्यान करते हुए आपको हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करनी है, आपको हर पाप दोष कर्म से मुक्ति मिल जाए। तो चलिए अब ध्यान स्टार्ट करते हैं। आप आइज बंद करके 3 बार लंबी गहरी सांसें लें। जब भी आपने ओम का उच्चारण ग्रहण करना है तो आपने फील करना है कि आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठकर सहस्त्राधार चक्र तक पहुंच रही है और सब अच्छी ऊर्जाएं आपके समीप हैं, जिससे कि आपकी ऊर्जा का संचार बहुत तेज़ी से हो रहा है। आपके अंदर कोई भी ब्लॉकेज है वो सब खत्म हो रही हैं। और अब अपना ध्यान आप सिर्फ और सिर्फ ओम पे कंसंट्रेट करेंगे और मन को शांत कर लेंगे। अपनी सांसों का ध्यान अपने नेज़ल पे ले जाइए
देखिए कि सांसें कहाँ से आ रही हैं, दृष्टा बन जाइए अपनी सांसों का और फील कीजिए कि आपकी सांसों कहाँ से आ रही हैं और कहाँ तक जा रही हैं। और जब ध्यान में ये अपने नाक से लेकर आपकी सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए सहस्त्राधार तक पहुँचे तो बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए, शून्य में चले जाइए, मन में कोई विचार नहीं, शांत, सिर्फ शांत। चारों ओर से शांति की किरणों को महसूस कीजिए। ईश्वर की उजली लालीमयी रोशनी जो कि सूर्य से सुबह निकलती है, उस रोशनी को महसूस कीजिए आप अपने अंदर से निकलता हुआ। जैसे सुबह का सूर्य निकलता है और सब अंधेरे दूर हो जाते हैं, इसी तरह आपके अंदर का भी सूर्य उग रहा है और सब अंधेरे दूर भाग रहे हैं। ऐसी फीलिंग के साथ इस ध्यान में कंसंट्रेट करते रहिए। अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करते रहिए और फिर अपना ध्यान थर्ड आई चक्र पे ले जाइए और फील कीजिए ये सांसें आपके नाक से होते हुए आपके थर्ड आई चक्र तक चल रही हैं। अपनी प्राणिक ऊर्जा को महसूस कीजिए कि आपके नाक की सांस सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई थर्ड आई चक्र में प्रवेश कर चुकी है और चारों ओर से रोशनियां आपको दिख रही हैं। इस रोशनियों को महसूस कीजिए। बिल्कुल शांत, मन को शांत कीजिए और देखिए कि आपके सामने कितने प्यारे रेनबो कलर की ऊर्जाएं आपकी नज़रों के सामने आ चुकी हैं। ये सब पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं जो कलर लिए हुए हैं। जैसे हमारे 7 चक्रास हमारे अंतर कलर लिए हैं, वैसे ही इंद्रधनुष भी उन कलरों का है। तो इंद्रधनुष की एक प्रोटेक्शन शील्ड अपने पूरे ऑरा में फिट कर लीजिए। अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग महसूस कीजिए और स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग महसूस कीजिए कि आपकी ये मेडिटेशन हीलिंग इस ऑरिक फील्ड को पूरे यूनिवर्स में फैला रही है, पूरे शहर में फैल रही है। आपके आसपास का आभा मंडल इतना पॉजिटिव हो गया है। चारों तरफ से उजली रोशनी आपके शरीर में सुगंध ऐसे सुगंधित बना रही है कि आप बिल्कुल मदहोश हो रहे हो। शांत, बिल्कुल शांत, कोई विचार नहीं। अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए और फील कीजिए आपके इष्ट देव बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं और वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। उनके हाथों से उजली रोशनी आपके सब कार्मिक दोषों को मिटा रही है, आपकी हर बीमारी को दूर कर रही है, आपकी हर चिंता को दूर कर रही है। आपकी सब कोशिकाओं में ये ऊर्जा भरती जा रही है और आपके सब ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं, चाहे वो पैसों के रिलेटेड हो, रिलेशनशिप के रिलेटेड हो या फिर आपके ध्यान के रिलेटेड हो या किसी काम के रिलेटेड हो। कोई भी मन में चिंता है तो अपने ध्यान को वहाँ कंसंट्रेट करते हुए उसे पॉजिटिव फील कीजिए कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है और मेरे रोग उस ईश्वर के हाथों से निकली हुई उजली रोशनी से दूर भाग रहे हैं। वो ब्लॉकेजेस में इतनी ऊर्जा भर गई है कि अब वहाँ पे सिर्फ एक उजली रोशनी दिख रही है। जो लोग माइग्रेन के पेशेंट हैं, फील कीजिए इस उजली रोशनी को अपने दिमाग से। शांत, इतने शांत अपने आप को कर लीजिए कि आपको कोई भी दिमागी रोग नहीं है। ये उजली रोशनी हर ब्लॉकेज को बाहर कर रही है। अपनी ऊर्जाओं को ऊपर उठाइए
और अगर आपको कुछ भी फील हो रहा है या घबराहट सी फील हो रही है तो सांसों को तेज़ी से लेके तेज़ी से बाहर छोड़िए। इस तरह से महसूस कीजिए। ये आपके शरीर के सब रोगों को दूर कर रही है और अंदर उजली रोशनी प्रवेश हो चुकी है। फील कीजिए इस ओंकार की ध्वनि को उस जगह पे जहाँ आपको कोई भी रुकावट नज़र आ रही है। ये उजली रोशनी वो हर रुकावट मिटाने के लिए आ चुकी है। तो अब वहाँ पे हर जगह पे उस उजली रोशनी को महसूस करते रहिए। अपने ध्यान को कंसंट्रेट करते रहिए क्योंकि ये ध्यान आपको बहुत दूर तक लेके जा रहा है। कुछ लोगों की ऊर्जा वहीं पे रुक जाती हैं या उनकी आध्यात्मिक चीज़ें वहीं पे रुक जाती हैं। वो लोग अपनी सांस को धीरे से ऊपर उठाते हुए अपने मुंह से छोड़ेंगे इस तरह से। सारी ब्लॉकेजेस आपके मुंह के रास्ते से काले धुएं की तरह बाहर निकल रही हैं। अपने शरीर को हल्का महसूस कीजिए, बिल्कुल हल्का, ऐसा जैसे आप हवा में उड़ रहे हो। फील कीजिए आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से एक एक फीट आप ऊपर उठ चुके हैं और स्पेस में आप घूम रहे हैं। सभी ग्रहों से पॉजिटिव वाइब्स आपके पूरे शरीर में पड़ रही हैं। इस गर्माहट को महसूस कीजिए, अपने मन की शांति को महसूस कीजिए। अपने हार्ट चक्र को घुमाते रहिए और उजले हरे रंग की रोशनी को महसूस कीजिए। हमारा हार्ट चक्र बहुत दयालु हो जाता है, इसे मजबूत करना है। इस ध्यान में हमें दयालु वहीं बनना है जहाँ ज़रूरत हो, वहाँ नहीं जहाँ लोग हमारा फ़ायदा उठाए। तो हरे रंग की इस उजली रोशनी को अपने पूरे शरीर में बहसाने दीजिए और ईश्वर जो अपने हाथों से ऊर्जा वाइट कलर की भेज रहे हैं वो रोशनी पिंक कलर की हो चुकी है। इस पिंक कलर की रोशनी को अपने पूरे शरीर में आने दीजिए। फील करते रहिए ये पिंक कलर की ऊर्जा आपके शरीर में समाती जा रही है।
इस पिंक कलर की रोशनी को अपने पूरे अंदर भर के महसूस कीजिए कि ईश्वर ने आपको प्रेम से भर दिया है। ईश्वर आपके आसपास अपनी सब अच्छी पॉजिटिव ऊर्जाओं को, आपके हर रोग को दूर करते हुए, आपकी हर कोशिका में को ऊर्जा से भरते हुए, पूरी तरह से आपकी हर ब्लॉकेजेस को हटाते हुए, आपके सब पाप दोष कर्मों से मुक्ति दिलाते हुए, अपनी सब पॉजिटिव वाइब्स आप पे सफ़ेद रंग की ऊर्जा के रूप में भेज रहे हैं। अब जिन जिन लोगों को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी आपको कहीं बीमारी है, किसी शरीर का रोग है, किसी को घुटनों का रोग है, किसी को पेट का रोग है या आँखों का रोग है, सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं हम में भर चुकी हैं। अब आपको अपने दोनों हाथों को रब करना है। आइज़ बंदी रखिए और इस ऊर्जा को आप वहाँ पे लगाइए जहाँ पे आपको कोई भी शरीर का रोग है, कोई स्किन की प्रॉब्लम है या कहीं पेन है, लोअर बैक पेन, गर्दन की दर्द, उस हर दर्द को दूर करने के लिए इस ऊर्जा को वहाँ पे लगा के महसूस कीजिए कि ये उजली रोशनी वहाँ की ब्लॉकेज हटा के उसमें ऊर्जा का संचार कर रही है और आपकी हर दर्द, हर तकलीफ दूर हो रही है। हमारे दोष ही हमें हर दर्द देते हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। किसी न किसी जन्म में हमने कोई ना कोई ऐसा दोष जरूर किया होता है जिसके कर्म हमें आज भुगतने पड़ रहे हैं, चाहे वो घुटनों की दर्द है, चाहे वो लोअर बैक पेन है या जोड़ों की दर्द है, आंखों की रोशनी कम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें पाप दोष कर्मों की मुक्ति के लिए आज जो ध्यान कर रहे हैं, वहाँ उस ऊर्जा को हाथों के द्वारा दीजिए। अगर आपके माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप सर पे अपने इस तरह से हाथ रख के उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो अंदर जा रही है। अपनी आंखों की रोशनी जिनकी कम है या कोई आंखों की प्रॉब्लम है तो हाथों को रब करके आंखों की ऊर्जा पे दीजिए, आंखों में ऊर्जा दीजिए अपने। और फील कीजिए आपकी आंखों की रोशनी बहुत बढ़ गई है, आपका हर रोग दूर हो रहा है, यहाँ पे कोई भी आपका दोष कर्म है वो कट रहा है और ईश्वर की उजली रोशनी आपकी आंखों में प्रवेश कर गई है। ये ध्यान आप वहाँ वहाँ लगा सकते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए अपनी हाथों से उस ऊर्जा को वहाँ तक लेके जाइए जहाँ आपको ये महसूस होता है कि यहाँ पे आपको ब्लॉकेजेस है। अब थोड़ी देर आप ध्यान में रहिए, कोई आवाज़ नहीं आएगी आपको। इस ओम मंत्र के उच्चारण में इतना खो जाइए, थर्ड आई चक्र में इतना खो जाइए, समझिए कि आपकी ये ऊर्जा आपके थर्ड आई चक्र पे जा रही है और आपका ध्यान और बढ़ रहा है। आप बहुत डीप चले गए हो ध्यान में। थोड़ी देर मैं शांत रहूँगी ताकि इस ध्यान को आप पूरी तरह से कंसंट्रेट करते हुए इन ऊर्जाओं को फील कर सको और महसूस करके बता सको कि आपको इस ध्यान से कितना फ़ायदा हुआ है। और अगर आपका ध्यान थर्ड आई चक्र पे नहीं लग रहा तो अपनी सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए, कहाँ से सांस आ रही है, कहाँ तक जा रही है, दृष्टा बन जाइए सांसों के और ध्यान में केंद्रित हो जाइए, कहीं मत ध्यान दीजिए।
सोम की ध्वनि में इतना खो जाइए, इतना खो जाइए। इस तरह से महसूस कीजिए कि आपका शरीर सूक्ष्म होके इस सोम में समाता जा रहा है और आप एक छोटे से अणु बन के उस सोम में समा गए हैं। आपके सब दोष कर्म खत्म हो गए हैं और आप भगवान में लीन हो चुके हो। ईश्वर आपके साथ है और अब कोई भी रोग, कोई भी दोष कर्म, आपके किसी भी शरीर में ब्लॉकेजेस नहीं है। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। तो अपने आप को अफर्मेशन दीजिए, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। अब महसूस कीजिए ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ रखा है और एक हाथ उनका आपके सर के ऊपर ब्लेसिंग के रूप में है, जो कि उजली ऊर्जा आपके पूरे शरीर में सम्माहित हो रही है। फील कीजिए उस ईश्वर के हाथ को अपने सर पे, जो कि उजली रोशनी आपके अंदर समा रही है और आपके पाँव से सारी ब्लॉकेजेस आपकी बॉडी की निकल गई हैं। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कीजिए और तेजी से अपने आप को इमेजिनेशन में ही भागता हुआ देखिए, रस्सी कूदता हुआ देखें। अपने आप को ईश्वर की किरणों में झूमता हुआ देखें। मुग्ध हो जाइए ईश्वर के रूप में कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब आपको कोई दोष कर्म नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अपने आप को तेजी से भागता हुआ देखिए, जैसे एक स्वस्थ इंसान तेजी से भागता है और पीछे मुड़ के नहीं देखता, उसी तरह आप भी इमेजिनेशन में अपने आप को भगाइए इतनी दूर, जैसे आप सूर्य पकड़ रहे हो, चंद्र के समीप उसकी शीतलता ले रहे हो, सभी ग्रहों के समीप उनकी पॉजिटिव वाइब्स ले रहे हो। आपके चारों ओर आपका आभा मंडल इतना फैल चुका है कि आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव फील कर रहे हो और आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है। इस शांति को अपने अंदर महसूस करते रहिए और इस ध्यान में खो जाइए, अथाह गहराइयों में खो जाइए, जहाँ ईश्वर आपके समीप है और आप ईश्वर के समीप हो। एक ऐसी जगह जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, यही आपके थर्ड आई चक्रा का स्थान है, जहाँ दो पंखुड़ियों का फूल एक आपको ये याद दिलाता है कि ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो आज जिसने ध्यान में अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लिया, उसके सब दोष कर्म दूर हो चुके हैं। इस ध्यान को कम से कम आपको 2-3 महीने के लिए करना है, क्योंकि आप जब भी कोई अपने शरीर में बीज बोते हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई पौधा भी उगाते हो तो बीज बोते हो, एकदम से आपको फल नहीं देता है, एकदम से फूल नहीं खिलाता। उसी तरह ये मंत्र जो आप जब कर रहे हैं, इन ऊर्जाओं को भर रहे हैं, ये आज आपने बीज डाला है, इस बीज को रोज़ आपने पानी देना है, मतलब आपने रोज़ मेडिटेशन करनी है, इस ध्यान को करना है और अपने सब दोष कर्मों से मुक्ति के लिए आपको 2-3 महीने में ही आपकी वो ऊर्जाएं फील होंगी, जो आपको अपने शरीर में एक चमत्कार से कम नज़र नहीं आएंगी। तो आपको कोई भी रोग है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, वो इस ध्यान से 101% दूर होने वाली है। इसी मंशा से इस ध्यान को आपने रोज करना है। जैसे इंसान जीने के लिए खाना खाता है, उसी तरह अपने जीवन के अच्छे निर्वाह और ईश्वर के समीप रहने के लिए हम अपनी आत्मा को भी मेडिटेशन का खाना देते हैं। तो इस खाने को आपने रोज़ अपने
ईश्वर को देना है, यानी अपनी आत्मा को देना है, ताकि आप हर रोग से मुक्ति पा सको, हर प्रॉब्लम से दूर हो सको। खो जाइए इस ध्यान में। इस चरणों की आवाज़ को महसूस कीजिए जो ईश्वर आपके समीप आ गए हैं और आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आप झरने के नीचे खड़े हो और ये झरना आपके हर रोग को दूर कर रहा है। आप एक ऐसे झरने में बैठ गए हैं जो हर रोग को दूर कर रहा है। इस नीले झरने में अपने हर पाप को दूर होता देखिए और ईश्वर की शक्तियों को अपने में महसूस करता देखिए। इस उजली रोशनी में खो जाइए, इस ब्रह्मांड में खो जाइए जो आपको महसूस हो रहा है। इन ईश्वरीय शक्तियों को अपने भीतर महसूस कीजिए और इस ध्यान के अंत तक खो जाइए इस ओंकार में, इस सृष्टि में, इस दृष्टि में। अपने अंतरात्मा में पूर्ण रूप से अपने आप को संभाल लीजिए और ईश्वर की इन शक्तियों को महसूस कीजिए जो आपके सब दोष कर्मों को काट के आपको एक बच्चे की तरह पवित्र कर रही हैं। आपके हर रोग को दूर करके आपको पवित्र कर रही हैं। इन पवित्र किरणों का आनंद लेते रहिए, इस झरने की शीतलता को महसूस करते रहिए। अब अपने हाथों को रब करके अपनी आँखों पे लगाइए और उस ऊर्जा को फील कीजिए जो आपके आसपास है, आपके शरीर में है। इसी तरह 2 मिनट अपने हाथों को अपने आँखों में रखे रखिए और अपने शांत मन को फील कीजिए। अब आप धीरे से अपनी आँखें खोल सकते हैं। तो ये ध्यान में आपको कैसा महसूस हुआ, ये आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और इस ध्यान को कम से कम 2 या 3 महीने के लिए कीजिए, क्योंकि ये आपके हर रोग दूर करेगा। ये मेरा अपना अनुभव है, तो आप भी अपने अनुभव ज़रूर शेयर किया कीजिए। जय शंकर जी।